सहायक देखिए, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी चिनाब, सी झेलम, डी सतलज और ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किशनगंगा यानी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी हम जानते हैं, जो उत्तरी बिहार में जो भी है, और चिनाब का भी नहीं है। इसका सही जवाब है सी झेलम। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलम। और नीलम और झेलम की संयुक्त धारा की को जो उसका धारा बनता है ज्वाइंट, पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है, दोनों नाम से, नीलम और झेलम। राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बीपीएससी सेट है ना। विश्व में चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन से है? जो विश्व में है चावल उत्पादन का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? अब देखिए, ए में जो है कहता है कि भारत है, उसके बाद चीन है, इंडोनेशिया, तब बांग्लादेश। तो ये नहीं हो सकता है। फिर देखिए, चीन है, उसके बाद भारत है, फिर बांग्लादेश, वियतनाम। सी में देखिए भारत, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया। डी में चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। सबसे पहले सोचिए कि दुनिया में चावल उत्पादन का पहला स्थान चीन रखता है। कौन सा देश रखता है? चीन। तो देखिए इसका सही जवाब बी और डी। अभी नहीं बता रहे कि सही जवाब है, लेकिन ऐसा लगता है। बी में चीन है, भारत है, फिर तीसरे नंबर पर बांग्लादेश है। ये नहीं होगा बी में। देखिए डी में क्या है? चीन, भारत, इंडोनेशिया है, तब बांग्लादेश है। तो डी का सही जवाब है चीन का प्रथम स्थान है, उसके बाद भारत का है, तब इंडोनेशिया का है, तब बांग्लादेश का है। तब बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, सवाल देखिए है कि मिसिसिपी डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा के बारे में बहुत सुन चुके हैं, आज पढ़िए मिसिसिपी डेल्टा। मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? मिसिसिपी डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ए रूढ़ित ट्रनकेटेड डेल्टा का। बी में क्या है? ज्वारंतमुखी स्टूडेंट डेल्टा का। सी में है अंगुलित या पंजक बड फुट डेल्टा का। और डी में है चपाकर डेल्टा का। और ई तो समझ ही रहे हैं, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं, या तो एक से अधिक। तो 11 का सही जवाब क्या लगता है आपको? 11 का सही जवाब हो जाएगा सी अंगुलित या पंजक बड फुट। मिसिसिपी नदी अपना देश की तो नहीं है ना। पहले सुन रहे हैं कि मिसिसिपी भारत में नहीं है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की। कहाँ की? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। यह नदी मिनेसोटा राज्य के इटाक्स झील से निकलती है। किस राज्य के? मिनेसोटा। फिर से सुनिए, किस राज्य के? मिनेसोटा राज्य के इटाक्स झील से निकलती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में, किस खाड़ी में? मैक्सिको की खाड़ी में बड फुट। देखिए डेल्टा भी कई तरह के होते हैं, लेकिन ये जो डेल्टा बनाती है ना, बड फुट डेल्टा बनाकर अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन सी खाड़ी में? तो मिनेसोटा राज्य के इटाक्स झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में। समझ रहे हैं? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आपके सामने बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा सवाल है। बरेली किस नदी के किनारे स्थित है? जो बरेली है, देखिए सबसे पहले इस सवाल को क्यों बोले खूबसूरत है और प्यारा सा है, क्यों बोले बड़ा खूबसूरत सवाल है? क्योंकि देखिए बरेली, और ऑप्शन में देखिए अपना देश का नदी है। इससे पहले हम जिस नदी की बात किए भारत से बाहर,
अंतर्राष्ट्रीय नदी की बात की है। लेकिन अभी जो नदी है ये सारे अपने देश का नदी है। और इसमें कह रहा है कि बरेली किस नदी के किनारे स्थित है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, अरे अरे अभी वो नहीं करना। अभी देखिए ऑप्शन देखिए, ए रामगंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोमती नदी, डी गंगा नदी। और ए के बारे में क्या कहेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जब से बीपीएससी आयोग 4 ऑप्शन में एक और ऑप्शन, 5वां ऑप्शन अर्थात ई जोड़ा है। अरे आंसर कोई और हो लेकिन ई ऑप्शन पढ़ने के बाद काफी संतुष्टि मिलता है, काफी अच्छा लगता है। क्योंकि रहता क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। काफी माथा है इस आयोग के पास। तो देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ ट्रिक बोले थे, राम तेरी गंगा मैली हो गई। और देखिए कहीं ना मैली और बरेली मिलता जुलता शब्द है लास्ट में। तो राम तेरी गंगा मैली हो गई और बरेली राम गंगा। अब राम गंगा और मैली बरेली, तो बरेली किस नदी के किनारे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए राम गंगा, राम गंगा नदी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कर दूं। राम गंगा नदी उत्तराखंड के कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र के विभिन्न प्राकृतिक सरिताओं से मिलकर बनती है। कहां, उत्तराखंड में लेके चलेंगे आपको। जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य के बीच होकर के जब ये नदी बहती है तो इस नदी का नजारा कुछ और होता है। आगे देखिए, किस जिम कार्बेट, कहाँ है बच्चों, उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। इसके किनारे बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर आदि शहर बसे हुए हैं। नोट करिए, राम गंगा नदी के किनारे बरेली ही और बदायूं और शाहजहांपुर ये आदि शहर बसे हुए हैं। देखिए सवाल है दाची गाम, इसका नाम दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपके पास 4 जवाब है। 4 जवाब क्यों भाई, 5 जवाब है। ई कोई जवाब से कम नहीं है। ए जम्मू एवं कश्मीर, बी अंडमान निकोबार, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। ई फिर हम ई बोल गए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 13 का सही जवाब क्या होगा, दाची गांव है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी लगा दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में है। सही जवाब ए हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में है। यह कश्मीरी महामृग हुंगल के लिए प्रसिद्ध है। एक सवाल और, सवाल इसमें अगर पूछ दिया कि दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन रहेंगे गेंडा के लिए, हाथी के लिए, चीता के लिए और मृग के लिए, महामृग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कश्मीरी महामृग हंगुल के लिए। चलिए लगाते हैं एक लंबा सा छलांग एक और सवाल की ओर। बंगुएला जलधारा करेंट, बंगुएला जलधारा किस तरह की जलधारा है। ए में देखिए, ऑप्शन से ही क्लियर करेंगे। ए उत्तरी अफ्रीका में पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। बी में क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा। सी में कह रहा है कि दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा। और डी में कह रहा है दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सवाल है बंगुएला जलधारा, तो कहाँ होगा ये, इसका हो जाएगा सी आंसर, दक्षिणी अफ्रीका के तट
दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। तो इसका सी जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल की ओर। एंथ्रासाइट कोयला भारत में कहाँ पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयला जो है भारत में कहाँ पाया जाता है? ए तमिलनाडु में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उड़ीसा में, डी मेघालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, है ना, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला भारत में पाया जाता है और यह कोयला सबसे उत्तम है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। इस कोयला में धुआं कम और ऊष्मा ज़्यादा आता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। सवाल देखिए, सवाल क्या है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। इसका ए में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.57%, बी में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.43%, सी में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%, डी में है सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.45% और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 16 का हो जाएगा सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47%। क्योंकि कुल व्यय में से राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 25,885.10 करोड़ रुपया का है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 7,45,310 करोड़ रुपये का 3.47% है।